ये गांव जैसे भुला दिया गया था। रास्ते झाड़ियों से भरे पड़े थे, घर खाली पड़े थे, उनकी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह लग रही थीं। गांव के बीचों बीच था चौराहा। ये कोई मामूली चौराहा नहीं था, ये था खूनी चौराहा। ये नाम हवा में ऐसे लटका रहता था जैसे कोई धमकी दे रहा हो। मीलों दूर तक के गांव वाले इस जगह से दूर ही रहते थे। वो आधी रात को यहां से अजीब सी चीखें सुनाई देने की बात करते थे। कुछ तो कसम खाते थे कि उन्होंने एक टिमटिमाती हुई रोशनी देखी है, जैसे कोई भूत या लौ पुराने बरगद के पेड़ के पास नाच रही हो। बरगद का पेड़ पुराना और टेढ़ा मेढ़ा पहरेदार की तरह खड़ा था। उसकी परछाई चौराहे पर श्राप की तरह फैली हुई थी। हवा पत्तों से सरसराती हुई बह रही थी और उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। ज्यादा समय नहीं हुआ था जब यह गांव हंसी खुशी से भरा हुआ था। उस खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी रत्ना। वो उतनी ही खूबसूरत थी जितनी सुबह की पहली किरण, उतनी ही सुंदर जितनी एक हंसनी। उसकी हंसी हवा में झूलने वाले चाइम्स की आवाज की तरह होती थी। नौजवान लड़के उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। बूढ़ी औरतें उसकी हिम्मत की दाद देती थीं। बच्चे उसकी गर्मजोशी की तरफ खींचे चले आते थे। रत्ना के पास सबके लिए एक मुस्कान होती थी। वो जरूरतमंदों की मदद करती थी। वो जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान से बीमारों को ठीक करती थी। वो गांव की लाडली बेटी थी, लेकिन फुसफुसाहटें सबसे अच्छे दिल को भी जहरीला बना सकती हैं। कुछ लोगों के दिलों में जलन ने जड़ पकड़ ली। उन्होंने रत्ना की खुशी को खतरे के रूप में देखा। फिर त्रासदी आई। एक भयानक बीमारी ने गांव में कहर बरपा दिया। बच्चे सबसे पहले शिकार हुए। गांव वालों को डर ने जकड़ लिया। अपनी लाचारी में उन्होंने किसी को दोष देने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी नजर रत्ना पर पड़ी। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं और जहरीले इल्जामों में बदल गईं। उन्होंने उस पर कुएं में जहर डालने, बुरी आत्माओं का जादू करने का आरोप लगाया। चौराहे पर बरगद के पेड़ की निगरानी में रत्ना का अंत हुआ। गांव वाले, जिनके चेहरे नफरत और डर से भरे हुए थे, बारी बारी से उस पर वार करते रहे। हर वार के साथ रत्ना चिल्लाई, दर्द से नहीं बल्कि दुख से। उनके विश्वासघात पर दुख, उनकी अंधता पर दुख। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, रत्ना ने चौराहे को श्राप दिया। ये जमीन हमेशा के लिए मेरे खून से सनी रहेगी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। यहां कोई हंसी गूंजेंगी नहीं, सिर्फ डर और खामोशी। और ऐसा ही हुआ। साल बीत गए। गांव वीरान रहा, अपने पुराने रूप की एक भूतिया परछाई। हालांकि रत्ना की यादें नहीं मिटी। ये फुसफुसाहटों में जिंदा रहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक नौजवान गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा। वह एक ऐसे गांव वाले का बेटा था जो रत्ना की मौत के बाद अपराध बोध और भूतिया सन्नाटे को सहन न कर पाने के कारण भाग गया था। अर्जुन अपने पैतृक घर की कहानियों, उसकी खूबसूरती और उसके श्राप को सुनकर बड़ा हुआ था। उसने रत्ना के किस्से सुने थे, उस खूबसूरत महिला के बारे में जिस पर गलत आरोप लगाया गया था, और उसके मरने वाले श्राप के बारे में। वह सच्चाई की तलाश में आया था, वह छुटकारा पाने आया था, वह अतीत के भूतों का सामना करने आया था। जैसे ही वह सुनसान गलियों से गुजरा, वह लगभग हंसी की गूंज, बच्चों की खुशी की आवाजें सुन सकता था। लेकिन वे सिर्फ फुसफुसाहटें थीं जो हवा के साथ गायब हो रही थीं। चौराहा भयानक रूप से शांत था। डूबते हुए सूरज ने लंबी परछाई डाली, जिससे जानी पहचानी चीजें भी डरावने आकार में बदल गईं। पुराना बरगद का पेड़ बीच में खड़ा था, उसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पास से एक ठंडी हवा चली, जो अपने साथ एक हल्की दर्द भरी चीख लेकर आई थी। उसने चारों ओर देखा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वहां बरगद के पेड़ के नीचे उसने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति पानी पर चांदनी की तरह चमक रही है। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उस पर दुख के भाव थे। उसके गालों से आंसू बह रहे थे, हर एक बूंद खून की तरह लाल थी। अर्जुन को डर लगने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह यहां भूत से डरने नहीं आया था, भले ही वह रत्ना जैसी दुखद आत्मा ही क्यों ना हो। उसने एक गहरी सांस ली और बोला। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। रत्ना, उसने कहा,
मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। मुझे पता है कि तुम निर्दोष थी। रत्ना उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य और उम्मीद के मिश्रण से भरी हुई थीं। तुम मुझ पर विश्वास करते हो? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक दर्द भरी आह की तरह थी। इतने सालों बाद कोई तो मुझ पर विश्वास करता है। अर्जुन शांति के इशारे में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके करीब गया। मुझे अपनी कहानी बताओ, उसने कहा। मुझे अपनी आत्मा को शांति पाने में मदद करो। और इसलिए, रत्ना बोली। उसने उसे झूठ, विश्वासघात, दर्द के बारे में बताया। जब वह बोलना खत्म कर चुकी तो रत्ना ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखें विनती कर रही थीं। उन्होंने मुझे एक राक्षस बना दिया, उसने फुसफुसाया। वे मुझसे डरते हैं, वे मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह श्राप खत्म हो जाए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन उसकी कहानी और उसकी आवाज में दर्द से बहुत दुखी हुआ। उसने एक वादा किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा रत्ना, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मैं तुम्हारा नाम साफ करूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। अर्जुन ने अगले कुछ दिन गांव-गांव जाकर रत्ना की कहानी सुनाने में बिताए। उसने उसकी दयालुता, उसकी बेगुनाही और उसके साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। उसने गांव वालों के डर के बारे में बताया और कैसे इसने उन्हें सच्चाई से अंधा बना दिया था। पहले तो लोग सावधान थे। वे खूनी चौराहे की चुड़ैल से डरते हुए बड़े हुए थे। लेकिन अर्जुन ने इतने दृढ़ विश्वास और इतनी ईमानदारी से बात की कि वे उसकी बात सुनने के लिए मजबूर हो गए। धीरे धीरे दिल बदलने लगे। जिस डर ने उन्हें पीढ़ियों से सताया था, वह छंटने लगा। उसकी जगह पछतावे और शर्म की भावना ने ले ली। उन्होंने अर्जुन की बातों में सच्चाई को समझा। उन्होंने डर और झूठ के आधार पर एक निर्दोष महिला को सजा दी थी। उन्होंने अपने डर को खुद को राक्षस बनाने दिया था। वे सब मिलकर खूनी चौराहे पर लौट आए। वे बरगद के पेड़ के सामने खड़े थे। उनके सिर शर्म और पछतावे में झुके हुए थे। उन्होंने रत्ना से माफी मांगी। अर्जुन की तरफ एक आभारी मुस्कान के साथ रत्ना धीरे धीरे गायब हो गई। उसका रूप चांदनी के कणों में घुल गया। श्राप हट गया। डर और दुहक की फुसफुसाहटों की जगह पत्तों की हल्की सरसराहट और झींगुरों की आवाजों ने ले ली। चौराहा अब डर की जगह नहीं, बल्कि यादों की जगह बन गया था। डर के खतरे, झूठ की विनाशकारिता और क्षमा की शक्ति की याद दिलाता है। गांव में जीवन लौट आया। गलियों में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। गांव वालों ने अपने घरों का पुनर्निर्माण किया। उनके दिल हल्के थे। उनके जीवन रत्ना की कहानी से प्रभावित थे। और अर्जुन, वह गांव में ही रहा, बरगद के पेड़ की देखभाल करता रहा, रत्ना की यादों का एक मूक रक्षक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और दिलचस्प कहानियों से रूबरू हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।